हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक सर्वर ग्लोबल। होप यू गाइस डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन गेटवे और ये है हमारा एज्योर सीरीज का नया वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था रिगार्डिंग एज्योर लोड बैलेंसर, जिसमें हमने देखा था कि कैसे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोड बैलेंसर को यूज करते हैं। सो एप्लीकेशन गेटवे, जो कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ चीजें कंसिडर में नहीं आती लोड बैलेंसर में, जैसे कि आप एसएसएल टर्मिनेट नहीं कर सकते लोड बैलेंसर में, या रूल बेस्ड ट्रैफिक रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वो चीज आप एप्लीकेशन गेटवे की हेल्प से कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ एप्लीकेशन गेटवे। सो ये वीडियो के अंदर हमारा जो एजेंडा रहेगा, व्हाट इज एप्लीकेशन गेटवे, यूजेज ऑफ एप्लीकेशन गेटवे, डिफरेंस बिटवीन लोड बैलेंसर एंड एप्लीकेशन गेटवे। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज एप्लीकेशन गेटवे। सो एप्लीकेशन गेटवे जनरली, जैसे नाम है एप्लीकेशन गेटवे, जो कि काम करता है आपके लेयर ओएसआई रेफरेंस लेयर 7 के अंदर। सो लोड बैलेंसर जो इनेबल होता है आपके ट्रैफिक टू योर वेब एप्लीकेशन। ट्रेडिशनली लोड बैलेंसर ऑपरेट ऑन लेयर 4 ऑन टीसीपी एंड यूडीपी और रूट ट्रैफिक बेस्ड ऑन द सोर्स आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, जो कि हमने लोड बैलेंसर में देखा था। सो एप्लीकेशन गेटवे के साथ आपको क्या मिलेगा कि लोड बैलेंसर आप अपने वर्कलोड को मैनेज कर सकते हो। दूसरा, यू कैन मेक राउटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन यूआरआई पाथ और होस्ट हेडर। फॉर एग्जाम्पल, you can route a traffic based on the incoming, like slash images inbound rule traffic forward to specific server। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई स्लैश इमेज करके पाथ है आपके यूआरएल में, उसको अगर आपको स्पेसिफिक सर्वर के पास फॉरवर्ड करना है या फिर पर्टिकुलर पूल में फॉरवर्ड करना है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। लाइक इफ स्लैश वीडियो इज the URL and that traffic is route to another pool, तो आप इमेज बेस्ड पाथ बेस्ड क्या कर सकते हो, राउटिंग फॉरवर्डिंग कर सकते हो। इट कैन यूज टू डू SSL TLS termination। TLS SSL termination can be useful to allow unencrypted traffic between AGW application gateway and backend server, saving some of the process of load needed to encrypt decrypt the said traffic। अगर आप SSL बैकएंड सर्वर पे टर्मिनेट करते हैं, देन वो होगा ये कि आपका जो भी रिक्वेस्ट आएगी SSL TLS पे, उसको एंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने में जो प्रोसेस रहेगा, उसका जो लोड रहेगा वो आपके बैकएंड सर्वर पे रहेगा। अगर हम एप्लीकेशन गेटवे पे SSL टर्मिनेट करते हैं, देन वो प्रोसेस जो बैकएंड सर्वर पे अल्टीमेटली होनी चाहिए, वो आपकी क्या होगी, एप्लीकेशन गेटवे पे। तो वो उतना लोड या उतनी जो प्रोसेस होगी वो बैकएंड सर्वर से फ्री हो जाएगी। दैट मीन्स आपका जो बैकएंड सर्वर है वो मोर फ्री रहेगा। However, sometimes unencrypted communication to the server is not acceptable because of security requirement, compliance requirement, or application may not accept the secure connection. In this situation, application gateway also support end-to-end TLS SSL encryption। अगर आपकी एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं कर रही है टूवर्ड्स दी विदाउट अनएंक्रिप्टेड या विदाउट एंक्रिप्टेड कनेक्शन, एट द मोमेंट आपको एप्लीकेशन गेटवे SSL TLS एंक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है। सो ये है उसके कुछ डेफिनेशंस। यूजेज ऑफ एप्लीकेशन गेटवे। विथ एप्लीकेशन गेटवे, top of load balancing your workload, you can make routing based URI path और host header। so ये उसके यूजेज है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और SSL TLS आप क्या कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। अगर हम उसको एक GUI फॉर्मेट में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वे में देखें, तो यहाँ पे जैसे कि अगर contoso.com एक URL है, तो एप्लीकेशन क्या करेगा, आपको वो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल भी प्रोवाइड करता है, प्लस लेयर 7 जो कि OSI रेफरेंस एप्लीकेशन लेयर पे
वो लोड बैलेंसिंग भी करता है। लाइकवाइज इमेजेस फॉरवर्ड करेगा आपके सर्वर पूल पे, और ये जो वीडियो रहेगा वो उनसे साथ। तो आप रूल बेस्ड क्या कर सकते हो, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। Difference between application gateway and load balancer. So load balancer is basically focus on the traffic to ensure high availability and reliability. Work on both layer 4 and 7 depend on the type. So आप अगर लोड बैलेंसर की बात करें तो जनरली वो लेयर 4 पे काम करता है टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल्स पे ऊपर, एचटीटीपीएस या टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल पे ट्रैफिक को राउट करेगा। अगर हम एप्लीकेशन गेटवे की बात करते हैं तो प्रोवाइड एडवांस राउटिंग एंड सिक्योरिटी फीचर्स टेलर्ड फॉर द वेब एप्लीकेशन एंड ऑपरेट प्राइमरीली एट लेयर 7, इंक्लूड द फंक्शनलिटी लाइक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एंड यूआरएल बेस्ड राउटिंग। तो ये दो चीजें रहती हैं। नाउ डेमो टाइप, तो हम उसके लिए हमारा portal.azure ओपन है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वर्चुअल मशीन बनाता हूँ, और वर्चुअल मशीन के साथ ही मैं बनाता हूँ अपना वेब एप्लीकेशन गेटवे। जैसे हमने लोड बैलेंसर सेटअप किया तो वैसे ही यहाँ पे मैं सेटअप कर रहा हूँ। सो वर्चुअल मशीन सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट वर्चुअल मशीन। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप पर्टिकुलरली पहले एप्लीकेशन गेटवे बनाओ, देन आप पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन के को ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं एट अ फॉर्म जिसमें हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रहा है उसी में ही मैं एप्लीकेशन गेटवे को क्रिएट कर रहा हूँ। सो मेरे पास अभी कोई रिसोर्स ग्रुप है नहीं, तो लेट मी क्रिएट फर्स्ट लाइक वेब आरजी। वर्चुअल मशीन का नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल web-1। जोन में यूज करता हूँ, उबंटू यूज कर रहा हूँ। पासवर्ड Azure यूजर, यहाँ पे मैं पोर्ट 80 को व्हाइट लिस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट डिस्क में कोई चेंजेस नहीं रहेगा तो डिफॉल्ट सेटिंग में। नेक्स्ट नेटवर्किंग में स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होंगे एज़्योर लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे। जो लास्ट टाइम हमने जब लोड बैलेंसर सेटअप किया था तब हमने सिलेक्ट किया था लोड बैलेंसर। इस बार हम सेटअप करते हैं, क्लिक करते हैं एप्लीकेशन गेटवे। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन गेटवे। तो ये फॉर्म ओपन हो गया आपके एप्लीकेशन गेटवे का। तो सबसे पहले एप्लीकेशन गेटवे का नाम, तो लेट्स से वेब एप्लीकेशन GW। ओके, यहाँ पे पब्लिक ओनली, यहाँ पे मैसेज है सपोर्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट IP v2 इज कमिंग सून इन दिस एक्सपीरियंस। सो यू विल गेट कमिंग सून में ये एप्लीकेशन गेटवे मिलेगा विथ प्राइवेट IP। रूल नेम, जैसे मैंने बताया था कि रूल आपको बनाना है, तो लाइक से रूल मैं बनाता हूँ कि भाई वेब रूल, और मेरे यहाँ पे पोर्ट 80 और HTTP ट्रैफिक क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैनेजमेंट में कुछ हमें मॉनिटरिंग, डिसेबल, एडवांस। अब यहाँ पे वर्चुअल मशीन उबंटू सिलेक्ट किया है, तो सेम एज जैसे हमने लोड बैलेंसर में स्क्रिप्ट से nginx इंस्टॉल किया था, यहाँ पे भी वही शेल स्क्रिप्ट यूज करके मैं कस्टम डेटा यूज करके apt get update इंस्टॉल nginx, और होस्ट नेम जो रहेगा वो आपका डिफॉल्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। नाउ रिव्यू एंड क्रिएट। सो सिंपली हमने क्या किया कि पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन बनाया, उसके साथ ही हमने एप्लीकेशन गेटवे बना दिया। सो लेट मी क्रिएट। ओके, सो यहाँ पे इनिशियलाइजिंग दी सबमिट रिक्वेस्ट आ रहा है, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस आ रहा है। सो ये वेब NSG नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाएगा, VNet बनाएगा, IP एड्रेस बनाएगा, देन एप्लीकेशन गेटवे बनाएगा।
सो ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज हमने वेब एप्लीकेशन भी साथ में बनाया हुआ है, एप्लीकेशन गेटवे। सो आई एम पॉजिंग दिस वीडियो और जैसे ही क्रिएट हो जाता है मैं रिज्यूम करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। सो गो टू रिसोर्सेज, मैं यहाँ पे रिसोर्सेज करता हूँ। सो हमारा एक ये वर्चुअल मशीन 1 है। ओके, सबसे पहले इसके पब्लिक आईपी पे वैलिडेट कर लेते हैं कि पर्टिकुलर जो हमने स्क्रिप्ट रखी थी उसके हिसाब से सेटअप हुआ है। ओके, सो हमने लिखा था कि भाई होस्ट नेम ऑफ द वेब सर्वर इज डॉलर एंड होस्ट नेम, सो वेब 1 उसका होस्ट नेम था। नाउ हम लोग जाते हैं अपने एप्लीकेशन गेटवे के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन गेटवे। तो यहाँ पर ये मेरा जो है वो एप्लीकेशन गेटवे है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसका आपका यहाँ पे पब्लिक आईपी दिख रहा है, तो इसको कॉपी करके भी वैलिडेट करते हैं नए ब्राउजर वेब टैब के अंदर। तो दोनों के अंदर सेम आउटपुट आ रहा है बिकॉज मैंने एक ही मशीन अभी वैलिडेट किया है। सो आप देख सकते हो कि ये दोनों ये है आपका एप्लीकेशन गेटवे का पब्लिक आईपी और ये मशीन का आईपी। सबसे पहले हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं। सो ये पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन गेटवे अभी अगर हमने ऑटो स्केलिंग के ऊपर रखा, देन यू कैन ऑल्सो डिफाइन कि आप कितने मिनिमम मैक्सिमम काउंट करना चाहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्किल सेट सर्वर जो बनाएंगे तब हम डिफाइन करेंगे। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, तो यहाँ पे आप फायरवॉल के टीयर चेंज कर सकते हो। अभी स्टैंडर्ड V2 है, वाफ V2 कर सकते हो। उसके अंदर आप वाफ की पॉलिसी बना सकते हो कि भाई पर्टिकुलर प्रोटेक्शन ऐड करना है। तो लाइक मैं बोलता हूँ कि भाई वाफ पॉलिसी 1। ओके, सो आप मेलिशियस कोड सच एज SQL इंजेक्शन वास्प तो वो ऐड कर सकते हो। ओके, एंड सेव कर सकते हो। सो आप वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इस हिसाब से आप अपनी पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हो। ओके, डिप्लॉयमेंट बैकएंड पूल, जैसे हमने लोड बैलेंसर के अंदर ऑप्शन देखा था बैकएंड पूल, सो सेम वे यहाँ पे भी एप्लीकेशन गेटवे वर्चुअल मशीन, यहाँ पे एक ही टारगेट ऐड है। अगर मल्टीपल टारगेट ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप वर्चुअल मशीन, एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन और उसका टारगेट भी ऐड कर सकते हो क्रिएट करने के बाद। देन बैकएंड सेटिंग, उसके अंदर हमने पोर्ट 80 डिफाइन किया हुआ है, HTTP प्रोटोकॉल और कुकी बेस्ड एफिनिटी डिसेबल्ड है। फ्रंट एंड हमारा पब्लिक आईपी जो अभी क्रिएट किया हुआ। प्राइवेट लिंक भी सेटअप कर सकते हो विद एनी पर्टिकुलर सर्विस के अंदर। SSL, जैसे SSL हमने बोला था कि SSL टर्मिनेट यहाँ पे कर सकते हो। अब SSL प्रोफाइल क्रिएट करके आप SSL यहाँ पे अपलोड कर सकते हो फ्रॉम एनी CA प्रोवाइडर। जैसे अगर आपने कोई SSL ले लिया है देन यू कैन ऐड। सो आपका SSL जो होगा टर्मिनेट फ्रॉम यहाँ से होगा। अगर अपलोड करते हो तो इट विल आस्क फॉर दी सर्ट फाइल और सर्टिफिकेट फाइल या PM फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे से आप क्या कर सकते हो, SSL अटैच कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला था SSL टर्मिनेट का ऑप्शन है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हो। लिसनर्स, मीन टाइम हम एक नया वर्चुअल मशीन भी बना दे विथ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन गेटवे। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो लिसनर एक है 80। अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे डिलीट करके फिर ऐड कर सकते हो, या फिर अपने बैकएंड पूल की सेटिंग में भी ऐड कर सकते हो। और लिसनर TLS सर्टिफिकेट यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अगर आपके पास एक एडिशनली लिसनर है
लाइक 8081 और उसको आप पर्टिकुलरली लिसनर मल्टी साइट पे करना चाहते हो तो स्लैश करके होस्ट नेम में डिफाइन कर सकते हो, और मल्टी वाइल्ड कार्ड होस्ट नेम भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो विद HTTPS। ठीक है, पब्लिक या पब्लिक विद HTTP, पब्लिक विद HTTPS। तो यहाँ पे SSL भी आप SSL मैनेज कर सकते हो। रूल्स, जो हमने राउटिंग रूल की बात की थी कि स्लैश पाथ पे अगर आपको रिडायरेक्ट करना है तो आप बैक एंड प्रायोरिटी में डिफाइन कर सकते हो, बट लिसनर पहले डिफाइन करना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि स्लैश इमेजेस आपके सर्वर पूल 1 में जाएंगी, इमेज वाले सर्वर पूल पे और वीडियो वाले यहाँ पे। तो यही चीज आप यहाँ पे रूल बेस डिफाइन कर सकते हो, बैक एंड टारगेट में डिफाइन कर सकते हो। पाथ बेस्ड राउटिंग भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, पाथ बेस्ड कि भाई स्लैश इमेज बैक एंड सेटिंग और आपका जो भी इमेज मशीन है वो वहां पे फॉरवर्ड होना चाहिए। रीराइट, अगर आपको रीराइट के ऑप्शंस यहाँ पे चेक करने हैं जो कि आप nginx या पर्टिकुलर अपाचे बेस्ड रीराइट कर सकते हो, सेम सेट रूल आप यहाँ पे भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे हेल्थ प्रोब्स रूल बना सकते हो कि कितने टाइम पे टाइम आउट बैक एंड सेटिंग पे, लाइक स्लैश पाथ, अगर उसको पर्टिकुलरली आपको हेल्दी या अनहेल्दी डिफाइन करना है तो प्रॉपर्टी से। ओके, मीन टाइम हम एक नया वर्चुअल मशीन बनाते हैं, एज योर वर्चुअल मशीन। WebRG, यहाँ पे नाम दे देता हूँ Web2। पासवर्ड इज एज योर यूजर, पोर्ट 80, डिस्क नेटवर्किंग में एप्लीकेशन गेटवे, एंड यहाँ पे नेक्स्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एडवांस, और यहाँ पे मैं यही स्क्रिप्ट ऐड कर देता हूँ, यूजर डेटा, नाउ रिव्यू एंड क्रिएट। सो जैसे ही मशीन क्रिएट होगा वो आपके एप्लीकेशन गेटवे का पार्ट, बैक एंड सेटिंग का पार्ट भी हो जाएगा। ओके, मेन टाइम मॉनिटरिंग में जाते हैं, आप यहाँ पे अलर्ट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मैट्रिक कर सकते हो, डायग्नोस्टिक सेटिंग एंड अलर्ट्स में फॉर एग्जांपल कि भाई पर्टिकुलर गेटवे रूल काइंड ऑफ क्रिएट रूल करता है, उसमें सिग्नल्स यहाँ पे अनहेल्दी होस्ट काउंट, फेल रिक्वेस्ट, हेल्दी होस्ट काउंट, रिस्पॉन्स स्टेटस, एप्लीकेशन गेटवे टोटल टाइम एंड कस्टम सर्च। तो जब भी आप अलर्ट रूल्स यूज करते हो, जो भी सर्विस या जो भी पर्टिकुलर पैरामीटर यूज कर रहे हो, वो पैरामीटर आपके सर्विस के ऊपर डायरेक्टली लिंक होंगे। लाइकवाइज अगर यहाँ पे एप्लीकेशन गेटवे मैं यूज कर रहा हूँ तो एप्लीकेशन गेटवे के अंदर वही अलर्ट रूल होंगे जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन गेटवे सपोर्ट कर रहा है या फिर उसके डेटा वो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा ऑल सिग्नल्स करोगे तो यहाँ पे सारे सिग्नल्स आप मैनेज कर सकते हो। ओके, मशीन हमारा क्रिएट हो चुका है। एप्लीकेशन गेटवे को मैं नए टैब में ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे और भी कुछ लॉग सर्च है, अगर आपको पर्टिकुलरली
सिग्नल सोर्स चेंज करना है देन यू कैन चेंज इट। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन गेटवे में वापस जाता हूँ, बैकएंड टूल्स में जाता हूँ, टारगेट यहाँ पे 2 हो गए, तो ये मशीन दूसरा मशीन। यहाँ पे वेब 2 एंड वेब 1 दोनों हम यहाँ से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। सो ये होता है हमारा एप्लीकेशन गेटवे। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना रिव्यू या इनपुट आप अपने कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड like the video. Thank you.